बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और मैं आपसे मुखातिब हूँ HJ डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ख़बरों की धूम में आज एक बहुत ही गैर रस्मी सी खुशगवार मुलाकात हुई हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के साथ। यूँ तो कहा जाता है कि साकिब निसार साहब का दौर बहुत ही इख्तलाफात, सवालों का मजमुआ और अजीब सा था, यानी कि हर कोई तीर कसता है और एक सवाल की लाइन लग जाती है। यहाँ तक कि बात ये भी है कि साकिब निसार साहब के ऊपर आवाम भी उंगलियां उठाती है। वो इतने मशहूर थे, लोग उनको फिल्म के ट्रेलर के साथ भी मुखातिब करते हैं। लेकिन ये गैर रस्मी मुलाकात ने बहुत सारी चीज़ों को जवाब दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आजकल कैमरे के सामने नहीं आ रहे। उनके कुछ प्रिंसिपल रूल्स हैं जिस पर उन्होंने एक लंबी कतार खड़ी कर रखी है, जिनको 1 बाय 1 इंटरव्यू देने का वादा है। और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि जो पहला नंबर है वो एक मशहूर लेडी एंकर का है और शायद दूसरा नंबर मुझे मिल जाए। लेकिन मुझसे भी बहुत बड़े लोग उस कतार में लगे हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि आज जो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, ज़ाती तौर पर सर ने मुझे ये बताया कि ज़िंदगी में उन्होंने क्या पाया और उनके मकासद क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा इजाज़त नहीं दी तो मैं चीज़ों को मुख्तसर अंदाज में बयान करूँगी। वो ये कि उन्होंने बताया ज़िंदगी की सच्चाई सिर्फ आपका ईमान है, यानी कि जिस खुदा को आप मानते हैं वो ही आपकी ज़िंदगी की हकीकत है। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपनी बातों में गैर रस्मी अंदाज में इस बात को वाज़िया किया कि उन्होंने अपने दौर में जो कुछ मर्जी किया, लेकिन उसके पीछे मकसद उनका सिर्फ ये था कि गरीबों को इंसाफ मिले। चाहे वो नेशनल हॉस्पिटल का विजिट ही क्यों ना हो या किसी जगह पर अचानक जाकर लोगों की बात क्यों ना सुनी हो। वो कह रहे थे कि उनके पास एप्लीकेशंस का एक पिलंदा था जिसके अंदर एक माँ बिलक रही थी, बाप बिलक रहा था, बेटा बिलक रहा था। उन्होंने किसी न किसी तरीके से एक गरीब आवाम को हौसला देने की कोशिश की और सबके हीरो बने। लेकिन कहानी तो यही है ना कि हर इंसान हर किसी की कहानी में हीरो नहीं हो सकता। बहरहाल, मैं अब इस कितार में हूँ कि मेरी बारी कब आती है और मैं ये कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि ये कितार काफ़ी लंबी है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी इस एक्टिविटी को जो वो अपने दौर में करते थे, आज उसको कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो अब के हमारे CM हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा है मोहसिन नकवी साहब का आना जाना, वो भी अचानक छापा मारते हैं और घुमा कर रख देते हैं। दैट्स मीन कि मैं ये कह सकती हूँ कि साकिब साहब बेशक आज किसी सीट पर नहीं, लेकिन वो अपने असूलों पर और लोगों की खिदमत करने में पीछे नहीं, और साथ ही साथ वो देख रहे हैं कि उनके रास्ते पर कौन चल रहा है। दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।